ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है लोकतंत्र के इस महापर्व में। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण में मतदान लगातार जारी है। सुबह से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ उत्तराखंड में भी और गोवा में भी मतदान जारी है। दोपहर हो चुकी है और करीब अभी 3:08 हो चुके हैं। लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि अभी कई कई जगहों पर मतदान स्लो भी हो गया है। कितना % वोट अभी तक डाल चुके हैं लोग, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 बजे तक उत्तर प्रदेश में 40% मतदान संपन्न हो चुका है। सेकंड फेज का मतदान है। लोग मतदान केंद्रों पर काफी उत्साह से पहुंच रहे हैं। और उत्तराखंड का अगर बात हम करें, उत्तराखंड का जिक्र करें तो 35% मतदान उत्तराखंड में अभी तक हो चुका है। साथ ही साथ गोवा में भी मतदान जारी है। 1 बजे तक गोवा में 44.63% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। तो नैनीताल में 37.4, उधम सिंह नगर में 37.1, अल्मोड़ा में, बागेश्वर की बात करें 32.5, चंपावत में 34.6, पिथौरागढ़ में 29.6, देहरादून में 34.4% हो चुका है। पौड़ी में 31.5% और टिहरी में 32.5%, चमोली में 33.8, रुद्रप्रयाग में 34.8% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। नैनीताल में 37.4, उधम सिंह नगर में 37.1, अल्मोड़ा में 30.3% मतदान संपन्न हो चुका है। बागेश्वर में 32.5%, चंपावत में 34.6%, पिथौरागढ़ में 29.6% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। तो लगातार मतदान जारी है। लोग किन किन मुद्दों के आधार पर वोट डाल रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो उन्होंने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाबी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ वारदातें बढ़ी हैं, अपराध बढ़ा है और इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में बेअदबी के कई ज्यादा मामले सामने आए हैं। लुधियाना में बम धमाका हुआ। केजरीवाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आपस में ही एक दूसरे को हराने में जुटी है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब को हराने के लिए सभी पार्टियां फिर से इकट्ठा हो गई हैं और इस बार पूरा पंजाब मिलकर इन पार्टियों को हराएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि पीएम मोदी पंजाब आए, उनकी सुरक्षा में चूक हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से राजनीति हुई। दिल्ली के सीएम आगे कहते हैं कि हमारे भले ही केंद्र सरकार से 100 मतभेद हो, लेकिन जब भी बात लोगों की भलाई की आती है तो वो सबसे पहले है, सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर में टिफिन बम आ रहे हैं, ड्रोन और नशे की खेप आ रही है, ऐसी घटनाओं में भ्रष्टाचार होता है। मुंबई बम धमाकों के दौरान कस्टम के कई अधिकारी बिके थे, जिसकी वजह से आरडीएक्स हमारे देश में आया। यहां भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से नशा आता है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। आज पंजाब के अंदर पिछले 5 साल में और खासकर पिछले 3-4 महीने में जो घटनाएं घटी हैं, उससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पंजाब को, पंजाब के लोगों को सुरक्षा दे सकती है। एक तरफ जहां आम पंजाबी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, आम जनता के बीच में क्रिमिनल आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बेअदबी के कई सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जब प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर दोनों तरफ से राजनीति हुई। मैं उधर भी दोनों तरफ से उन्होंने राजनीति की। आम आदमी पार्टी कभी भी देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करती। हम कभी राजनीति नहीं करते। हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद हैं, सब जानते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जब जब लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट की बात हुई, हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके, जैसे कोरोना का मामला था, सब लोग आप जानते हो कि किस तरह से हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके दिल्ली को कोरोना से बचाया। यहां भी जब भी सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, हम केंद्र के साथ मिलके एक टीम की तरह देश की और पंजाब की सुरक्षा करेंगे। दूसरी चीज, बॉर्डर से नशा आ रहा है, बॉर्डर से टिफिन बॉम्ब आ रहे हैं, बॉर्डर से ड्रोन आ रहे हैं,
इनमें बहुत सारी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। हमने देखा जब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो कस्टम के कुछ अधिकारी बिके थे, जिसकी वजह से आरडीएक्स हमारे देश के अंदर आया था। आज पंजाब के अंदर पिछले 5 साल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब में पहुंचने से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पंजाब में राज्य के ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाजत नहीं मिली। सीएम चन्नी को चंडीगढ़ के राजेंद्र पार्क से होशियारपुर जाने में परमिशन नहीं दी गई। इसके चलते चन्नी होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंच पाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से चन्नी के हेलीकॉप्टर को रुकने के लिए कहा गया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को होशियारपुर में राहुल गांधी के साथ चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने जाना था और कहा गया है कि हेलीकॉप्टर को नो फ्लाई जोन बनाया गया है, जिसके चलते इजाजत नहीं मिल पाई। वहीं इससे पहले राहुल गांधी के चॉपर को उतरने की इजाजत दी गई थी। और बाजपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। बताते चले कि विधानसभा चुनाव के चलते मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बाजपुर में सभी बूथों पर कोविड-19 के नियमों का भी खास ख्याल रखा गया। मतदान के लिए जाने वाले मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग से जांच की गई। मतदान के लिए मतदाताओं को ग्लव्स भी उपलब्ध कराए गए। वहीं मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आया है। आपके सामने तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर एक एक कर अंदर जा रहे हैं। मतदान के लिए व्हीलचेयर्स भी रखे गए हैं जो विकलांग है, ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। लोग काफी ज्यादा उत्साहित, एक्साइटेड नजर आए, क्योंकि लोग आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं वोटर्स वो भी पहुंच रही हैं और सबका ये कहना रहा कहीं ना कहीं कि लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम काम जो है वो है मतदान। पहले मतदान और फिर जलपान। और बाजपुर में विधानसभा चुनाव के चलते मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं एक मतदाता ने मतदान को लेकर उत्साहित होकर मतदान कक्ष के अंदर मतदान के दौरान ईवीएम मशीन की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मतदान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चुनाव अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते अधिकारियों ने वीडियो की जांच शुरू कर दी और वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही, कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो की जांच कर ली गई है और जल्द ही इस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो हमारा ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि वोटिंग की प्राइवेसी है, सेक्शन 128 में इसमें कार्रवाई की जा रही है और हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने उसको ट्रेस कर लिया है किस बूथ पे वो कार्रवाई हुई है। एफआईआर दर्ज करके उसको ढूंढा जा रहा है, उसको जल्दी ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए। पार्टी देखिए ये सब कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन जो हमारे को मिली है सूचना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संभवतः ये प्रचार प्रसार का एक नया तरीका ढूंढा गया है। पिछले इलेक्शन में भी ऐसी कुछ घटनाएं आई थी, तो हमने सारे समस्त बूथों को फिर से अलर्ट कर दिया है कि सख्त चेकिंग करें और बिल्कुल भी जो है कोई मोबाइल अंदर ना जाने दें। लगभग हमारे यहाँ पे 28 कंपनी सीएपीएफ और पीएसी लगी है। सब में समस्त बूथों में पर्याप्त पुलिस बल है और लगभग 100 हमारी क्यूआरटी पूरे ज़िले में घूम रही हैं। अगर 800 बूथ है, 700-800 बूथ है, तो प्रत्येक 7-8 बूथ पर एक क्यूआरटी है। इसमें जो हमारा ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि वोटिंग की प्राइवेसी है, सेक्शन 128 में इसमें कार्रवाई की जा रही है और हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव जारी है, मतदान जारी है। गोवा में भी मतदान जारी है और उत्तराखंड में भी मतदान जारी है। उत्तराखंड की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मतदान हो रहा है। खटीमा, हल्द्वानी, रुड़की, बाजपुर, लालकुआ, हरिद्वार, 6 तस्वीरें हैं आपके सामने। और उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए इस वक्त मतदान जारी है। और आपको बता दें कि पहले ही फेज में मतदान यहां पर संपन्न होगा, यानी आज सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और नतीजे 10 तारीख को सभी के सामने होंगे कि आखिर जनता ने क्या फैसला लिया है।
तो विधानसभा चुनाव में पहली बार कई जो मतदान कर रहे हैं लोग, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं। युवा मुस्लिम लड़कियों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के साथ ही हिजाब मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। जैसा कि देश भर में इस वक्त ये मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दोपहर 1 बजे तक की अगर बात करें तो राज्य में 35.21% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनावी मैदान में उतरे 632 उम्मीदवारों का भविष्य करीब 82 लाख मतदाता तय करेंगे। 6 की 6 तस्वीरें हैं आपके सामने। खटीमा से आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, तिलक लगाया। पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं, उन्होंने माथा टेका, आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो वोट डालने के लिए भी निकल पड़े। हल्द्वानी से आपके सामने तस्वीरें हैं जहां पर आप हरीश रावत जी को इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। उन्होंने भी सबसे पहले सुबह पूजा अर्चना की। उनका कहना था जब उनसे बातचीत की गई कि मैं पूजा अर्चना करता हूं क्योंकि ये सबसे पहला काम है मेरा सुबह उठकर, और मैं पूजा अर्चना करता हूं, उसके बाद ही मैं अपने कार्य आगे की करता हूं। जिसके बाद उन्होंने आगे की अपनी प्रक्रिया शुरू की मतदान के लिए। उन्होंने बताया कि लोगों से मैं अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान करें। रुड़की की तस्वीर आप देख सकते हैं, लोग यहां पर पहुंचे, लोगों में उत्साह सुबह से ही देखते बन रहा है क्योंकि लोग जानते हैं, आम आदमी आम जनता जानती है कि उनके मत की क्या कीमत है और आज मतदान उनको करना है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। 6 की 6 तस्वीरों में आप लोगों के उत्सुकता को भी देख सकते हैं, मतदान केंद्रों पर लगी भीड़ को भी देख सकते हैं और लोग कितनी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं वो भी देख सकते हैं। सब कुछ आपके सामने है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लोग पहुंचकर मतदान करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उत्तराखंड के 13 जिलों में 1 बजे तक मतदान जो हुआ है वो आपको मैं डिटेल में बता देती हूं। अल्मोड़ा जिले में दोपहर 1 बजे तक 30.67% मतदान संपन्न हो चुका है। उत्तरकाशी की बात करें तो 40.12% उधम सिंह नगर में 37.17% मतदान संपन्न हो चुका है। चमोली में 33.82% मतदान संपन्न हो चुका है। चंपावत में भी लोग पहुंच रहे हैं, 34.66% मतदान अभी तक हो चुका है। टिहरी गढ़वाल में 32.59% मतदान संपन्न हो चुका है। देहरादून में 34.45% मतदान संपन्न हो चुका है। नैनीताल में 37.41% मतदान अभी तक हो चुका है। पिथौरागढ़ में भी लोग पहुंच रहे हैं, सुबह से ही 29.68% मतदान यहां पर संपन्न हो चुका है। देखिए 70 सीटों के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। और पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो यहां पर 31.59% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। बागेश्वर में 32.55% मतदान हुआ है। रुद्रप्रयाग में 34.82% और हरिद्वार जिले में 38.83% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। जिले में 32.58% मतदान संपन्न हो चुका है। चमोली जिले में बद्रीनाथ विधानसभा में दोपहर 1 बजे तक 39.86% मतदान संपन्न हो चुका है। थराली में 32% और कर्णप्रयाग में 36.41% मतदान अभी तक हो चुका है। और उधम सिंह नगर जिले में 1 बजे तक 40% मतदान पूरा हो चुका है। तो लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक का अभी तक जो अपडेट था वो आपको मैंने दिया। राज्य में अभी तक 35.21% मतदान संपन्न हो चुका है। तो जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर पुष्कर सिंह धामी खटीमा से जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज सभी की ईवीएम में किस्मत कैद होने वाली है क्योंकि 70 सीटों के लिए जो मतदान हो रहा है आज पहले ही चरण में मतदान होगा। और सुबह 8 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू हुई है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि जैसा कि एफएम न्यूज के माध्यम से हम सुबह से ही दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। उन्हें पता है कि आज के मतदाता का जागरूक होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर देश में हम अहम मुद्दों का जिक्र करते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, देश का डेवलपमेंट हो, तमाम ऐसी चीजें, तो उसके लिए आपके मत का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक वही अधिकार है जिसके माध्यम से आप सरकार चुनेंगे और वो सरकार वो उन सभी समस्याओं का समाधान करेगी। और देखना ये होगा कि इस बार जनता भरोसा किस पर जताती है। तो वोटिंग के लिए सूबे में 11,697 केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत,
सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, धन सिंह रावत, इन सभी की किस्मत का फैसला होना है और आज इन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 10 तारीख को नतीजे सभी के सामने होंगे कि आखिर जनता ने किसकी किस्मत का क्या फैसला किया है। तो 70 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही शुरू है। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया कि 11,697 केंद्र बनाए गए हैं। दोपहर 1 बजे तक उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 35.21% मतदान संपन्न हो चुका है। देहरादून की चकराता सीट की अगर बात करें तो देखिए यहां पर अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है और चकराता में 25.59%, विकासनगर में 23.55%, धर्मपुर में 18.80%, सहसपुर में 22.05%, रायपुर में 19.61%, राजपुर में 15.56%, देहरादून कैंट की बात करें तो 17.64%, मसूरी में 18.46%, डोईवाला में 19.54%, ऋषिकेश में 16.75% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह से इसकी शुरुआत हुई। पुष्कर सिंह धामी पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिन्होंने चरण स्पर्श किए, माथे पर टीका लगवाया और उसके बाद वो मतदान के लिए भी पहुंचे। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तस्वीर में आप हरीश रावत को देख रहे हैं हल्द्वानी से, जिन्होंने सुबह पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने लोगों से वोट की अपील भी की और उन्होंने कहा देखिए मैं सही राह पर चल रहा हूं। ये कैसे मालूम चल पाएगा, क्योंकि जो इस वक्त बौखलाहट बीजेपी में नजर आ रही है वो इस बात का साफ उससे इजहार होता है कि बीजेपी बौखला इसलिए रही है क्योंकि उनकी हार निश्चित है। तो ये उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। रुड़की की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग सुबह से ही यहां पर पहुंच रहे हैं। बाजपुर में भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए और मतदान केंद्रों पर देखिए सबसे ज्यादा जो अहम देखा जा रहा है कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से काफी परेशानी है और वो बढ़े ना, इस चक्कर में इसके चलते एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में चुनाव संपन्न कराना, मतदान केंद्रों पर कोविड के नियमों का, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी के चलते लोग इसके लिए अलर्ट और सतर्क भी नजर आ रहे हैं। हालांकि लाल कुआं में तस्वीरें आप देखिए, काफी संख्या में लोग यहां पर मतदान के लिए पहुंचे। हरिद्वार में भी लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो दोपहर 1 बजे तक 35.21% मतदान संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड में वोटिंग प्रतिशत अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि उत्तराखंड में जो मैं जिक्र कर रही हूं, आज ही यानी एक ही फेज में चुनाव संपन्न होंगे और आज सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज का मतदान जारी है, गोवा में भी मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक धीमी वोटिंग प्रतिशत के बाद मतदान करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में अभी धीरे धीरे मतदान प्रतिशत में और ज्यादा इजाफा होगा। 3:26 हो चुके हैं। शाम 6 बजे तक मतदान यूं ही जारी रहेगा और लोग काफी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को भागीदार बनना है, अपनी हिस्सेदारी दिखानी है, क्योंकि आज समय आपका है, इस्तेमाल करना है आपको अपने मताधिकार का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।